Hello my dear students, welcome to my YouTube channel of Spells. Today we are going to learn a very important lesson my dear students. आज हम एक बहुत ही important lesson देखेंगे students. आज का हमारा lesson क्या है students? गौर कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है हम इसको कॉन्कर्ड ग्रामर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक अग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स, एक रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को आज देखेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो पर्सन ग्रामर नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट्स। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ओके, सब्जेक्ट किस तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने सब पर्सन ग्रामर में बताया था। उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो हेल्पिंग वर्ब की वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स। उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब को किस तरह किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। वो उस वीडियो को भी आप लाजमी देख ले स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने आपको 1000 वर्ब्स की एक वीडियो दी थी स्टूडेंट्स। हर दिन आपको सिर्फ 35 वर्ब्स लर्न करने के लिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये तीनों वीडियो जो है आप देख चुके होंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना स्टूडेंट्स। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में रूल नंबर 1, इसमें टोटली जो है स्टूडेंट्स 12 रूल्स हैं स्टूडेंट्स। इसमें मैं पहला रूल आपको बोलता हूँ स्टूडेंट्स। पहला रूल क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। यूज सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड यूज प्लूरल वर्ब विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स इन सेंटेंस। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इस रूल में ये बताया गया है कि आप सिर्फ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें पहले फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की, फर्स्ट पर्सन के साथ, ओके, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है आप इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं स्टूडेंट। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई वॉक इन द रोड। आई वॉक इन दी रोड, मैं रोड में चलता हूँ, ओके। यहाँ पर जो है आई जो है सिंगुलर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आई सिंगुलर है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया, वॉक, ओके। सेकेंड सेंटेंस गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यू एडवाइस हिम। आपने उसे एडवाइस किया, ओके, आपने उसे एडवाइस किया। यू जो है स्टूडेंट सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए दोनों के लिए यू का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसके साथ हमेशा सिर्फ प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे, ओके, इसलिए मैंने एडवाइस का इस्तेमाल किया। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जाम्पल, वी अलो हर टू प्ले विथ किड्स। हमने उसको अलो किया, यानी कि उसको बोला, हमने उसको अलो कर दिया। वी अलो हर टू प्ले, किसके लिए? खेलने के लिए, खेलने के लिए, किसके साथ? बच्चों के साथ खेलने के लिए, ओके, टू प्ले विथ किड्स। समझ आ गया स्टूडेंट्स? वी यानी कि यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया, अलो, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दे आर्ग्यू विथ पॉलिटिशियंस। उन्होंने आर्ग्यू किया, ओके, क्या किया? आर्ग्यू किया, किसके साथ? पॉलिटिशियंस के साथ। उन्होंने, उन्हें यानी कि दे यानी कि प्लूरल जो है उन लोगों की बात हो रही है, ओके। यहाँ पर एक से ज़्यादा है इसीलिए मैंने आर्ग्यू का इस्तेमाल किया, वरना मैं आर्ग्यूज का इस्तेमाल करता, ओके। यहाँ पर आर्ग्यू जो है प्लूरल वर्ब है स्टूडेंट। समझ आ गया बात आपको? और गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा एग्जाम्पल, ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। ही अप्लाइज, वो अप्लाई करता है, वो यानी कि यहाँ पर ये है ही यानी कि लड़के के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, मेल जेंडर के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। ही अप्लाइज, वो अप्लाई करता है, किसके लिए अप्लाई करता है स्टूडेंट्स? IAS एग्जाम के लिए वो अप्लाई करता है। अप्लाइज का इस्तेमाल किया मैंने, ओके। यहाँ पर जो है मैंने रेड में लिखा है स्टूडेंट्स IES यानी कि अप्लाइज। ये चीज़ जो है सिंगुलर है स्टूडेंट्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ मैंने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, ओके। यही है हमारा रूल नंबर 1, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट, शी आस्क्स अबाउट रिजल्ट, वो पूछती है, क्या पूछती है स्टूडेंट्स? रिजल्ट्स के बारे में पूछती है, ओके। आस्क यानी कि यहाँ पर प्लूरल होगा, लेकिन आस्क्स मैंने लिखा है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? शी यानी कि लड़की के लिए, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, शी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसके साथ मैंने सिंगुलर
वर्ब का इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इट गिव्स मी प्लेजर, ये मुझे सुकून देता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने इट गिव्स का इस्तेमाल किया। ओके, यहाँ पर वर्ब भी मैंने सिंगुलर का इस्तेमाल किया। ओके, सिंगुलर वर्ब्स में हमेशा याद कीजिए स्टूडेंट्स, यस जो है बाद में लगा होगा। ओके, सिंगुलर वर्ब्स में। ओके, इसीलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जो कि बगल में यस या फिर IES का इस्तेमाल होता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8 एग्जाम्पल नंबर 8, माई डैड अटेंड्स द मीटिंग। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं नहीं मेरे पिता। ओके, मैं नहीं मेरे पिता अटेंड्स द मीटिंग, सिर्फ मेरे पिता की बात हो रही है, मेरे डैड की बात हो रही है। ओके, अटेंड्स द मीटिंग, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यस का इस्तेमाल किया। समझ आ गया स्टूडेंट्स? मैं नहीं स्टूडेंट्स, मेरे पिता के बारे में बात होती है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जॉन अवेक्स, जॉन उठता है। ओके, अवेक्स इन द मॉर्निंग, सुबह में जागता है। ओके, जागता है, उठता है आप, जॉन अवेक्स। यहाँ पर अवेक्स जो है स्टूडेंट्स, यस यहाँ पर सिंगुलर है स्टूडेंट्स। ओके, सिंगुलर है अवेक्स। यहाँ पर जॉन भी है स्टूडेंट्स, एक ही है, एक लौता जॉन है वहाँ पर उस सेंटेंस में, वो सिंगुलर ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर यस का इस्तेमाल किया। ओके, अवेक्स, जॉन अवेक्स इन द मॉर्निंग। यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स हमने रूल नंबर 1 जो है अच्छी तरह से समझ लिया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ओके, हमारा रूल नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियर सब्जेक्ट फॉर पर्टिकुलरली दीज पैटर्न्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंसेस। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिए अकॉर्डिंग टू द नियर सब्जेक्ट, उसके नियर सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, उसके नियर जो के पास में होते हैं, सब्जेक्ट के पास जो होते हैं उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिए फॉर पर्टिकुलरली दिस पैटर्न्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंसेस, इस तरह के, इस पैटर्न के सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वो पैटर्न क्या क्या है हम देख लेते हैं। आइदर ये और बी, या ये या वो। ओके, या का इस्तेमाल होता है, नाइदर ये नॉर बी, ना तो ये ना तो वो। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ना तो ये ना तो वो के लिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, या फिर ये या फिर वो। ओके, ये और बी, या ये या बी के लिए। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? इन सब्जेक्ट पैटर्न्स के साथ जो कि हेल्पिंग वर्ब के करीब में होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैं आपको आसानी के साथ समझाता हूँ स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। पहले एग्जाम्पल पर हम गौर करते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? आइदर आई, या मैं, या फिर वो लड़की, वो शी, इज आएगा यहाँ पर, या फिर एम आएगा, या फिर आर आएगा। अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, या मैं अप्लाई करूंगा या फिर वो लड़की अप्लाई करेगी। किसके लिए अप्लाई करेगी? पासपोर्ट के लिए। ओके, फॉर पासपोर्ट। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या होगा स्टूडेंट्स? हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि हेल्पिंग वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट जो है उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर करीब में क्या है स्टूडेंट्स? शी है। शी के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? तो शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, शी इज अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है बिल्कुल परफेक्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है आइदर आई का इस्तेमाल जो है यहाँ पर या फिर मैं या वो। ओके, या मैं या वो के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? शी के लिए हम इज का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर ही और आई इज एम और बिगिनिंग द वर्क। ओके, बिगिनिंग यानी कि शुरू करने के लिए। ओके, या तो वो या फिर मैं शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के करीब में कौन सा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स? आई का इस्तेमाल हुआ है। ओके, यानी कि मैं का इस्तेमाल हुआ है। हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। आई एम बिगिनिंग दी वर्क ही हम कहेंगे। ओके, आई एम बिगिनिंग दी
वर्क। तो यहाँ पर जो है एम का ही हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर ही के लिए हम इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के करीब में जो होता है उसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम जो है हेल्पिंग वर्ब के लिए करेंगे। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से? ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? नाइदर आई नॉर ही, ना तो मैं ना वो। ओके, हैज टू बॉयल द एग, हैव टू बॉयल द एग। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर नाइदर आई, ना मैं ना वो के लिए बात हो रही है। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स के करीब में जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग, ओके, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यानी कि दूसरे वाले सब्जेक्ट की तरफ। ओके, बी वाले सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट्स पैटर्न में आप गौर कीजिए तो बी जो होता है उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बी में क्या है स्टूडेंट्स? नाइदर ये नॉर बी के लिए बी में क्या है स्टूडेंट्स? ही है। तो ही के लिए हमेशा हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हैज का। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही हैज टू बॉयल द एग, यानी कि वो अंडे उबालने के लिए, ना तो मैंने उबाला ना वो अंडा उबाला। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ना मैंने ना उसने अंडा उबाला। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, टू बॉयल यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म में है। यहाँ पर जो है एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये सारा का सारा हिस्सा जो है ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। समझ आ गया बात आपको? ओके, इन्फिनिटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया। अगर आपने मेरी इन्फिनिटिव की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट्स। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? नाइदर अंजलि नॉर वी हैज या फिर हैव ब्रोकन द रूल्स। ना अंजलि ने ना हमने, ओके, ना के अंजलि ना हम जो है रूल्स को तोड़े। ओके, ब्रोकन दी रूल्स, तोड़ने के लिए हम ब्रोकन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर ब्रोकन जो है ब्रोक की पास्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्टूडेंट्स। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ जो है हमेशा हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो वो हो गया, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए हैव या फिर हैज का इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर गौर कीजिए, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वी का इस्तेमाल हुआ है। ओके, अंजलि को तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम हेल्पिंग वर्ब के करीब में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है ये पता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम ये जानते हैं कि वी के लिए हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ओके, प्लूरल वर्ब के लिए प्लूरल वर्ब के साथ। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ब्रोकन द रूल्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लिए हम हैव या फिर हैज का ही इस्तेमाल करेंगे या फिर हैड का इस्तेमाल करेंगे। ये क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तब हम जो है हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हैव का इस्तेमाल। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? वी हैव ब्रोकन द रूल्स। ओके, समझ आ गया आपको? नाइदर अंजलि नॉर वी हैव ब्रोकन द रूल्स। ओके स्टूडेंट्स, प्लूरल के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। नाइदर रहमान नॉर हिज फ्रेंड्स, ना के रहमान ना के हिज फ्रेंड्स नॉर आई, ना के रहमान ना ही मेरे दोस्त और ना मैं। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, रहमान भी नहीं है, उसके दोस्त भी नहीं है, ना कि मैं हूँ। ओके, यहाँ पर तीनों के लिए तीन सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं, दो सब्जेक्ट नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीन सब्जेक्ट आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। वॉज या फिर वेयर का इस्तेमाल करना है। ओके, वॉज या फिर वेयर का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ब्रिंगिंग द लैपटॉप। ओके, लैपटॉप जो है ले आने के लिए, ब्रिंगिंग द लैपटॉप। ना मैंने लैपटॉप लाया या फिर ना के रहमान ने लाया, ना कि उसके दोस्तों ने लैपटॉप लाया। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के करीब में कौन सा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स? आई। सिर्फ हम आई का ही इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ जो है कौन सा आएगा? आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो है सिंगुलर के लिए हम वाज का ही इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? नाइदर रहमान हिज फ्रेंड्स नॉर आई वाज ब्रिंगिंग द लैपटॉप। ओके,
समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? वी और दे, हम या फिर वो। ओके, हम या फिर वो, इज या फिर एम या फिर आर। ओके, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। हम किसके साथ स्टूडेंट्स? दे के साथ। ओके, दे आर कैरिंग फ्रूट्स। ओके, ना या फिर हम या फिर वो। ओके, हम या वो, हम दोनों में से कोई एक। ओके, कोई एक। और जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई एक ही होता है स्टूडेंट्स। ओके, वी और दे। ओके, यहाँ पर दे के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स? दे आर कैरिंग फ्रूट्स, वो फ्रूट्स ले आएंगे। ओके, या हम ले आएंगे या फिर वो फ्रूट्स ले आएंगे। ओके, फ्रूट्स की बात हो रही है। ओके, कैरिंग यानी कि ले आने के लिए, ब्रिंगिंग उठाकर ले आने के लिए, ब्रिंगिंग उठाकर ले आने के लिए, कैरिंग ले आने के लिए। ओके, कोई चीज़ खरीद कर ले आने के लिए, कैरिंग। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम किसका इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स? दे के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, दे आर कैरिंग द फ्रूट्स। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, आर का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और हेल्पिंग वर्ब के करीब में जो है दे है, इसके लिए है जो है आर ही आता है। ओके, अगर वी होता यहाँ पर तब भी जो है आर ही आता। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? लोकेश और फैजान। ओके, लोकेश या फिर फैजान, इज या फिर एम या आर। ओके, लोकेश या फैजान, इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा। ओके, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के करीब में जो है फैजान है स्टूडेंट्स। फैजान यानी कि सिंगुलर है स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम इज का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, किसका इस्तेमाल करेंगे? इज का ही इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? लोकेश और फैजान इज गोइंग टू द फैशन शो। कहाँ जा रहे हैं? फैशन शो को जा रहे हैं। ओके, या फिर लोकेश जाएगा या फिर फैजान, दोनों में से एक ही लोग जाएगा। ओके, किसके लिए? फैशन शो के लिए। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हरी और हिज रिलेटिव्स डज या फिर डू नॉट कम टू द पार्टी। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हरी या फिर उसके रिलेटिव्स पार्टी में नहीं आएंगे। ओके, पार्टी में नहीं आएंगे। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है डू या फिर डस का इस्तेमाल करना है हमें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के करीब में जो सब्जेक्ट है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हिज रिलेटिव्स यानी कि प्लूरल में है, इसके लिए हम जो है डू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? हिज हरी और हिज रिलेटिव्स डू नॉट कम टू द पार्टी। हरी या उसके रिलेटिव्स पार्टी में नहीं आएंगे। ओके, पार्टी नहीं आएंगे पार्टी में। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, डू। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी एग्जाम्पल इस रूल का, यू आर आई इज या फिर एम आर सपोज टू चार्ज द मोबाइल। आप या मैं मोबाइल चार्ज में रखेंगे। ओके, या फिर आप रखेंगे या सपोज मैं रखूंगा। समझ आ गया बात आपको? ओके, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के करीब क्या है स्टूडेंट्स? आई है। आई के लिए हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? एम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई एम सपोज टू चार्ज द मोबाइल। यू आर आई एम सपोज टू चार्ज द मोबाइल। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक? ओके, एडवांस लेवल का लेसन है, थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम और एग्जांपल्स देखेंगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम इस लेसन में और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो है रूल नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? ये देख लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? compound subject with and used as singular when two or more things, idea and person in one unit
इफ इट्स नॉट देन यूज प्लूरल वर्ब। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता हूँ ये रूल क्या है बोल के। कंपाउंड सब्जेक्ट जो कि एंड के साथ इस्तेमाल होते हैं जब वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, या फिर आइडिया या फिर पर्सन होते हैं, जब एक ही यूनिट में होते हैं, तब हम एंड का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर वो ये के तौर पर इस्तेमाल ना हो उस सेंटेंस में, तब हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से और अच्छी तरह समझते हैं स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, पार्थी एंड निधि। ओके, पार्थी एक शख्सियत है और निधि एक शख्सियत है, दोनों अलग अलग शख्सियत हैं स्टूडेंट्स। ये अलग इंसान है, वो अलग इंसान है, पर लेकिन वो क्या है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स हैं, दोनों जो है फ्रेंड्स हैं। पार्थी एंड निधि इज फ्रेंड आएगा या फिर आर फ्रेंड आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी जो है अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पर जो है आर फ्रेंड्स कहेंगे। ओके, पार्थी एंड निधि आर फ्रेंड्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उन लोगों की पहचान अलग अलग है। ओके, वो दोनों अलग अलग लोग हैं स्टूडेंट्स। समझ आ गया आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ईच स्टूडेंट एंड टीचर इज या फिर आर क्लेवर। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर ईच का इस्तेमाल हुआ है। ओके, ईच का यानी कि हर स्टूडेंट और टीचर। ओके, जब भी किसी सेंटेंस में ईच का इस्तेमाल होता है, ओके, तो हमें सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। ओके, क्या वर्ब इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब ही हमें इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पर इज आएगा। ओके, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को मिलाकर ये कंपाउंड स्टूडेंट्स है, हर टीचर और स्टूडेंट्स। ओके, हर टीचर और स्टूडेंट्स क्लेवर हैं यानी कि होशियार हैं। तो होशियार जो है कौन है, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही हैं। ओके, वो क्या है, क्लेवर हैं, होशियार हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? ईज का इस्तेमाल करेंगे जब भी किसी सेंटेंस में ईच आ जाए। ओके, ईच यानी कि हर एक के लिए। ओके, हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो एक के लिए हम इस का ही इस्तेमाल करेंगे, हर एक का सेंस आता है इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर लड़का और हर लड़की की बात हो रही है। ओके, हर लड़का और हर लड़की की बात हो रही है। यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। यहां पर जो है दो वक्त जो है दोनों बार जो है आ गया है, क्या आ गया है, ईच जो है दो बार आ गया है। इस वक्त इस पर हम क्या करेंगे, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इज आर एक्साइटेड फॉर द पार्टी, एक्साइटेड है। ओके, पार्टी के लिए, हर लड़का और लड़की जो है, हर लड़का और हर लड़की एक्साइटेड है पार्टी के लिए। यहाँ पर जो है हम इज का ही इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, चाहे एक बार ईच आए या फिर दो बार ईच आए, तब अब जो है हम इज का ही इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में ईच आ जाए तब हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। समझ आ गया बात आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ये भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अक्सर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल जो है पूछा जाता है। ओके, ये सेंटेंस पूछा जाता है। गौर कीजिए, ये गुड मैन एक अच्छा इंसान और यूजफुल सिटीजन, बहुत ही यूजफुल सिटीजन इज या फिर आर या फिर हैव या फिर हैज। ओके, यहाँ पर मैंने चारों ऑप्शन जो है आपके सामने खोल कर रख दिए हैं। ओके, यहाँ पर एक कंपाउंड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, लेकिन वो शख्सियत जो है एक ही है। ओके, ये गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, वो गुड मैन के बारे में ही बात किया जा रहा है कि वो यूजफुल सिटीजन था। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, वो यूजफुल सिटीजन है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है या फिर हैं आएगा। ओके, है आएगा। ओके, ये एक शख्स है यानी कि ये गुड मैन। आर्टिकल, अगर आपने मेरी आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें स्टूडेंट्स। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी ये के लिए जो है हम एक सिंगुलर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर एक सिंगुलर ही तो है, लेकिन हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज़ पास्ड अवे। अच्छा, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा गया है यानी कि पास्ड अवे यानी कि इंतकाल हो गया या फिर गुजर गए, उसके लिए जो है हम
पास्ट डबे का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो है हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ हमेशा जो है हैव या फिर हैज़ का इस्तेमाल होता है, इसलिए जो है हम हैज़ करेंगे। हैज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वो सिंगुलर है, ये गुड मैन। ओके, समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स? ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड जैम इज या फिर आर माई फेवरेट डिश। अच्छा, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ब्रेड अलग चीज़ है और जैम अलग चीज़ है। ओके, ब्रेड का इस्तेमाल जो है जैम के साथ हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों को एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओके, दोनों को मिलाकर, ब्रेड और जाम दोनों को मिलाकर मेरा फेवरेट डिश है। ओके, किसका फेवरेट डिश है? मेरा फेवरेट डिश है। ओके, दोनों को miलाकर एक की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ब्रेड एंड जैम इज माई फेवरेट डिश, इज माई फेवरेट डिश। ओके ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ये भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। ओके, बेनिफैक्टर यानी कि एहसान करने वाला। ओके, मेरा दोस्त जो कि मुझ पर एहसान करता है। ओके, इज या फिर आर या फिर हैव, हैज, केम। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सिंगुलर है। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि मेरे दोस्त के बारे में बात हो रही है। मेरा दोस्त जो कि बहुत ही एहसानमंद है। ओके, बहुत ही एहसानमंद है और एहसान करने वाला है मुझ पर, उसकी बात हो रही है। जब यहाँ पर जो है वर्ब का इस्तेमाल जो है एज ए सिंगुलर ही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब नहीं है और यहाँ पर जो है सिंगुलर ही है, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। और जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल होता तब जो है हैज़ का इस्तेमाल होता, यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, इसलिए हम इज का इस्तेमाल करेंगे। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर इज केम, इज कम। ओके, इज कम। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? माई बैग एंड बैगेज हैज़ या फिर हैव बीन थ्रोन आउट। यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मेरे बैग और बैगेज, मेरे जो है बैग्स और भी जो बैग्स हैं, बैगेज मेरे सामान जो है उन सामान के बारे में बात हो रही है। बैगेज यानी कि मेरा बैग और बैगेज हैज़ बीन थ्रोन आउट, फेंका जा चुका है। ओके, फेंका जा चुका है। यहाँ पर थ्रू की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, इसलिए लेकिन यहाँ पर हमें ये गौर करना ज़रूरी है कि मेरा एक ही बैग है या फिर बैग के साथ और चीज़ें हैं, लेकिन उन दोनों को मिलाकर मेरा एक ही सामान है। ओके, इस चीज़ का ध्यान जो है आपको रखना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो है मेरा दोस्त ही था, लेकिन मेरे दोस्त जो कि मुझ पर एहसान करने वाला था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर मेरा बैग ही है और मेरा बैग और बैगेज यानी कि एक ही किस्म के सारे चीज़ें हैं, मेरा ही सामान है सब कुछ। ओके, मेरा बैग भी मेरा ही सामान है और जो बैगेज है वो भी मेरा ही है। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पर हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। सिंगुलर के लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसको हम सिंगुलर ही एज ए यूनिट ही हम रखेंगे। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? माई बैग एंड बैगेज हैज़ बीन थ्रोन आउट। ओके स्टूडेंट्स, ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट या फिर वेट्स फॉर नो मैन। किसी इंसान के लिए वक्त और लहरें, टाइड यानी कि लहरें। ओके, समंदर में जो लहरें आती हैं ना स्टूडेंट्स, उन लहरों की बात हो रही है, किसी का इंतजार नहीं करती। ओके, वो चीज़ जो है वक्त और टाइड किसी इंसान का इंतजार नहीं करती, फॉर नो मैन। ओके, यहाँ पर जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। वक्त एक अलग ही चीज़ है और लहरें एक अलग ही चीज़ है। उन दोनों को मिलाकर हम एक यूनिट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते एज ए कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह। ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम इसका यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, वेट। ओके, वक्त और लहरें का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्टूडेंट्स, आपस में जुड़ते ही नहीं है, इसलिए हम जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वेट का। ओके,